आप कहते हैं कि श्री राधा जी का कृष्ण के साथ विवाह हुआ, ठीक है, हमने मान लिया, गर्ग संहिता में इत्यादि में है। लेकिन विवाहित स्त्री के लिए तो श्रीमती शब्द आता है। और बोले आपने कभी सुना है श्रीमती राधा? सब क्या कहते हैं? जोर से बोलो। श्री राधा, श्री लगाते हैं, और विवाहित स्त्री के आगे श्रीमती लगता है। तो फिर अगर श्री राधा जी विवाहिता हैं, कृष्ण के साथ उनका विवाह हुआ है, तो उनके नाम के आगे श्रीमती क्यों नहीं? हमने कहा एक बात बताओ, जानकी जी का विवाह हुआ है? बोले हाँ। तो हमने कहा कभी सुना श्रीमती जानकी जी या श्रीमती सीता जी? लोग क्या कहते हैं? श्री सीता। देखो, सामान्य नारी के नाम के आगे जो श्रीमती शब्द लगता है वह उसके सौभाग्य का प्रतीक है, किंतु भगवती के नाम के आगे क्या कहते हैं? श्रीमती राजराजेश्वरी। कभी आपने सुना? अरे श्री राजराजेश्वरी होता है। आपने श्रीमती कैला मैया कभी सुना है? श्री कैला मैया होता है। उनके आगे लगा हुआ जो श्री शब्द है वह श्री शब्द सौभाग्य का सूचक नहीं है, बल्कि उनके सामर्थ्य का सूचक है, उनकी शक्ति का सूचक है। तो हमारे यहाँ भगवती के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वेदों में भी यदि आप पढ़ेंगे तो पुरुष सूक्त में जो लक्ष्मी जी का मंत्र आया है, उस लक्ष्मी के महामंत्र में जो लक्ष्मी जी का जिससे पूजन किया जाता है, तो उसमें भी कहते हैं ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं शृण्यखाणम् इत्यादि। तो यहाँ भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रीश्चते, भगवान आपकी दो पत्नियां हैं। कौन कौन? तो एक तो लक्ष्मीश्च पत्न्याम का, लक्ष्मी का, दूसरी तो बोले जो श्री है वो भी आपकी पत्नी है। तो लक्ष्मी है, तो ये श्री कौन है? बोले भगवान की श्री शक्ति ही श्री राधा जी हैं, श्री जानकी जी हैं। ये साक्षात भगवान की श्री शक्ति, इसलिए उनके आगे श्री शब्द लगाया जाता है। श्री यानी उनके स्वरूप का बोधक है, उनके सामान्य नारी इत्यादि के जैसा उनके नाम के आगे श्रीमती शब्द नहीं लगता, श्री ही शब्द लगता है। वह श्री शब्द ऐश्वर्य का सूचक है, ऐश्वर्य का प्रतिपादक है। और आप देखो कि भागवत में यदि आप भागवत पढ़ोगे तो राधा नाम स्पष्ट कहीं नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ कृष्ण नाम आया है, आपने देखो पढ़िएगा कभी भागवत, तो उसमें जहाँ कहते हैं ना श्री भगवान उवाच या श्री कृष्ण उवाच, तो जहाँ उवाच आया है वहाँ जैसे आप पढ़ेंगे सूत उवाच, सौनक उवाच, अच्छा व्यास उवाच, तो किसी के आगे श्री नहीं है, केवल दो लोगों के आगे श्री है। एक तो श्री शुक उवाच और दूसरा श्री भगवान उवाच या श्री कृष्ण उवाच, भगवान के आगे श्री है। तो दो के आगे श्री कहने का तात्पर्य क्या है? बोले जहाँ सुखदेव जी के आगे श्री है वहाँ कहा गया, वहाँ श्री का अर्थ है राधा, यानी श्री राधा के शिष्य सुखदेव जी बोले। सुखदेव जी राधा जी के शिष्य हैं। और जहाँ श्री शब्द आया भगवान के आगे, वहाँ है राधा के स्वामी श्री राधा जी के पति भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच। तो श्री भगवती का प्रतिपादक है, श्री भगवती का मूल मंत्र है। और लक्ष्मी के मंत्रों में तो श्रीम शब्द का हर जगह प्रयोग होता है। लक्ष्मी जी के लगभग जितने भी मंत्र हैं सब में श्रीम शब्द आता है। आप यदि सरस्वती मैया के मंत्र पढ़ेंगे तो सरस्वती मैया के मंत्रों में अधिकतर ऐम शब्द जरूर होगा, ऐम शब्द जरूर होता है। तो ऐम शब्द सरस्वती का सूचक है। तो इस प्रकार से भगवती राधा, भगवती जानकी, भगवती माँ कैला मैया, भगवती माँ मनसा मैया, भगवती माँ चंडी मैया, भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी, सब उस भगवती का ही स्वरूप है। भिन्नता नहीं समझनी चाहिए, सब एक ही। तो इस प्रकार देवी भागवत का जो कोई श्रवण करता है, भगवान व्यास कहते हैं जो देवी भागवत को सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वह अनंत पापों से मुक्त होकर भगवती के चरणास्थली को प्राप्त करता है, चरणाश्रिता हो जाता है, भगवती के चरणों में उसका अनुराग हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने भी पिछले 9 दिनों तक देवी भागवत का श्रवण किया। निश्चित ही आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं।
हम माँ कैला देवी के सबसे पहले तो अब 9 दिवसीय यह दिव्य देवी भागवत कथा विश्राम की ओर है, तो आइए हम इस देवी भागवत कथा को यहीं विश्राम दें। और देखो भगवत